जय महाकाल दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और मेरे साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया है उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेके आऊं, कोई साधना लेके आऊं, कोई अनुभव लेके आऊं, वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। आज आपके लिए मैं कुछ गुप्त चीजें लेके आ रहा हूं, कुछ गुप्त जानकारियां लेके आ रहा हूं मैं। तंत्र होता क्या है, साधना होती क्या है, शक्तियों से वचन क्या होते हैं, किस तरीके से क्या चीजें होती हैं। मेरी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो इस वीडियो को मैं कोशिश करूंगा मैं 2 पार्ट में आप लोगों के लिए बनाऊं। मैं सबसे पहले तो आज आपको मैं एक बात बता दूं। मैं आपने मेरा शिविर देखा होगा, जो पिछला मैंने अभी शिविर लगाया था। अपने शिविर के बारे में आप लोगों को आज मैं जानकारी देने वाला हूं। जैसे आपने पहला जो मेरा शिविर था वो देखा होगा, जिसमें आप लोगों ने लाइव साधना स्थल और लाइव शक्तियां मेरे सानिध्य में रह के किस तरीके से साधना करते हैं शिष्य, किस तरीके से सिद्धि प्राप्त होती है, यह हर चीज आपको आज बताऊंगा मैं, किस तरीके से साधना होती है। पहली चीज तो आपको मैं एक चीज समझाता हूं, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको हर चीज के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी मिल सके। भी सिद्धियों को किस तरीके से प्राप्त किया जाए, क्या हमारी गलतियां होती है, किस तरीके की हमारी गलतियां होती है तंत्र के भीतर, क्यों हमें सिद्धियां नहीं मिलती है, सिद्धियां मिलने के बाद भी क्यों हमें नुकसान उठाना पड़ता है, हर चीज के बारे में आज आपको बताऊंगा मैं। पहली चीज तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, वो चीज यह होती है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। जब तक आपके पास सही गुरु नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, आप किसी भी चीज के लिए किसी भी शक्ति को कैसे समझेंगे। आप किसी शक्ति को सिद्ध करने का तरीका, उसको हासिल करने का तरीका किस तरीके से समझेंगे आप, जब तक आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। आप लोगों के पास शक्तियों को किस तरीके से अधीन किया जाए, अपने किस तरीके से साधना में सफलता की प्राप्ति किया जाए। तंत्र क्षेत्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। जब तक आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं है, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि तंत्र में एक बहुत ही सारी ऐसी गुप्त क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से आपको साधना में सफलता मिलती है, जिसकी वजह से आप शक्तियों को हासिल कर सकते हैं, शक्तियों को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत सी ऐसी गुप्त चीजें होती है तंत्र के भीतर, क्योंकि तंत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। तंत्र क्षेत्र जो भी आपको पूर्ण ज्ञान होता है वो आपको गुरु से ही प्राप्त होता है। हर तरीके का ज्ञान भी साधना के भीतर आपको किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से आपको उसके भीतर आसन लगाना है, आपको किस तरीके से आपको अपना आसन कीलित करना है, किस तरीके से आपको अपना घेरा कीलित करना है, किस तरीके से आपको ये हर चीजें, किस तरीके से आपको शक्तियों से आमना सामना करना है, किस तरीके से जब शक्तियां आपके सामने आकर खड़ी होती हैं उनको किस तरीके से आप लोगों को फेस करना है, किस तरीके से आपको शक्तियों से बचना है, किस तरीके से। जब तक आपके पास पूर्ण ज्ञान नहीं होता किसी भी चीज का, आप सिद्धि नहीं हासिल कर सकते। आप लोग सबसे पहले तो आपको मैं अपने शिविर के बारे में बताता हूं। मैं दोबारा से फिर से शिविर लगा रहा हूं। मेरा अगले शिविर की डेट फिक्स कर दी गई है, 21 से 24 के भीतर मेरा शिविर दोबारा लग रहा है। यह शिविर 10 दिन का होगा, पूरे 10 दिन का होगा। शिविर के बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को, मैं ध्यान से सुन लीजिए। शिविर में क्या करवाया जाता है, शिविर में क्या क्या होता है। शिविर में आने के लिए सबसे पहले आपको अपना नाम लिखवाना होता है शिविर में, ताकि आपका नाम शिविर में लिख दिया जाए। शिविर में आने से पहले आपकी कुछ क्लासेस लगाई जाती है, जो ऑनलाइन क्लासेस लगाई जाती हैं आपको, जिसमें आपको तंत्र के बारे में बताया जाता है और कुछ गुप्त जानकारियां दी जाती हैं, जिसमें आपको सुरक्षा मंत्र को सिद्ध करवाया जाता है, घेरा मंत्र, कीलन मंत्र, अपने आसन को किस तरीके से कीलना, आसन का तंत्र में क्या महत्व होता है, उसको कीलित करने का क्या महत्व होता है हमारा, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं जो पहले क्लासेस आपकी लगाई जाती हैं।
आसन को किस तरीके से उठाना चाहिए, ये सब चीजें, इन सब की पहले क्लासेस लगाई जाती है आप लोगों की शिविर में आने से पहले। कवच का, सुरक्षा कवच का क्या महत्व होता है, किस तरीके से वो कार्य करते हैं, किस तरीके से वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं। आपकी ऊर्जा को जागृत किया जाता है कुछ गुप्त विधि और कुछ गुप्त मंत्रों के जरिए। आपको पहले से ही रेडी किया जाता है, मेंटली भी रेडी किया जाता है आप लोगों को। पहले मेरे पास आने से पहले आपको प्रॉपर तरीके से मेंटली थोड़ा बहुत स्ट्रांग किया जाता है। मेरे पास आने के बाद आपको पूर्ण रूप से मेंटली स्ट्रांग किया जाता है, जो पहली 5 दिन की प्रैक्टिस होती है। जो आप अपनी क्लासेस लेते हैं उसमें भी आपको शक्तियों का अनुभव करवाया जाता है। आप लोगों को आपके ऊर्जा का जो लेवल है बहुत ही आसान और गुप्त विधियों के साथ उनको बढ़ाया जाता है। उनको शिविर के जो पहले 5 दिन होते हैं उनमें आपको पूर्ण तरीके से प्रैक्टिस करवाई जाती है, जिसमें आपको मेंटली स्ट्रांग किया जाता है शक्तियों का आमना सामना करने के लिए, फेस टू फेस। मेंटली स्ट्रांग जब तक आप नहीं है, ठीक है ना, तो आप सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते। तंत्र के भीतर साधना को सिद्ध करने के लिए आपको अपना मेंटली स्ट्रांग बहुत होना जरूरी है, दिमाग को स्ट्रांग करना। क्योंकि जब शक्तियां हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती हैं तो अच्छे चौकी फटके हाथ में आ जाती है। तो जब आपका मेंटली प्रॉपर तरीके से स्ट्रांग है तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी, किसी भी सिद्धि को हासिल कर सकते हैं, किसी भी तरीके को। इसी वजह से शिविर के जो पहले 5 दिन होते हैं आपको प्रॉपर मेंटली स्ट्रांग किया जाता है। उसमें हर इंसान की कुंडली के एक भैरव होते हैं, उनके भैरव को उनको जागृत करवाया जाता है, जिसमें महाकाली की कुछ गुप्त क्रियाएं होती हैं। और गुप्त क्रियाओं को आपको सिद्ध करवाया जाता है। महाकाली की कुछ गुप्त, जो कि आपकी जो प्रैक्टिस के दिन होते हैं उन्हीं में ये सारी चीजें आपको करवाई जाती है। आपको मेंटली और हार्डली स्ट्रांग करवाया जाता है, आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से, ताकि आप तंत्र के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, शक्तियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके, उनको अपने अधीन करके उनकी सिद्धि प्राप्त कर सके शक्तियों की। अब एक जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी एक आपको दे रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए आप लोग। मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, ताकि और भी जो भी चीजें आप लोगों को बताऊंगा मैं, वो भी सभी चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। आप लोगों को वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो वीडियो को जरूर देखिए पूरा, क्योंकि कुछ बहुत सारी जानकारियां हैं जो मैं दोबारा से फिर से बताऊंगा मैं। जब भी हम साधना करते हैं, साधना के भीतर वचनों का बहुत बड़ा महत्व होता है। शक्तियों से वचन किस तरीके से लिए जाते हैं ये आपको शिविर के भीतर बताया जाता है। कौन से वचन लिए जाते हैं, ठीक है। हर वचन का, हर एक वचन का अपना एक महत्व होता है, हर एक वचन का। ऐसा नहीं है भी सिर्फ आपने वचन लिए और किसी वचन का कोई महत्व नहीं होता। हर एक वचन का, हर एक छोटे से छोटे वचन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है सिद्धि को हासिल करने के लिए। आप लोगों ने बहुत चीजें सुनी होगी, बहुत लोगों ने सुनी होगी ये चीजें कि वो इंसान सिद्धि हासिल करने के बाद मेंटली पागल हो गया, जब वो सिद्धि हासिल करने के बाद इस तरीके से हो गया, जा कैसे हो गया, जा सिद्धि हासिल करने के बाद वो खराब हो गया इंसान। ये क्यों होता है, किस वजह से होता है, इसके पीछे रीजन जानिए आप लोग। क्या होता है इसके पीछे रीजन, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसी वजह से होता है जब आप शक्तियों से वचन लेते हैं। उन वचनों में आपकी गलतियां क्या होती हैं, एक छोटी सी गलती, ठीक है ना, वचनों के भीतर एक छोटी सी गलती आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यह मत सोचिए भी शक्तियां आपके सामने खड़ी है, सिर्फ आप लोग ही वचन लेते जाएंगे। आप लोग, शक्तियां भी आप लोगों से वचन लेती, ये नहीं है आप लोग वचन लेंगे, शक्तियां सामने खड़ी होकर आपको हाँ बोलती जाएगी, ठीक है मैंने तुझे वचन दिया। ऐसा नहीं होता कभी भी। शक्तियां भी आप लोगों से वचन लेती है, वो भी आप लोगों से वचन लेती है भी, ठीक है मैं ये कार्य तेरा तभी करूंगी जब तू मुझे ये वचन देगा। आपको हर चीज को समझना चाहिए। जब आप वचन लेते हैं उस समय आपको शक्तियों से अपना दिमाग 2 गुना आगे दौड़ाना चाहिए, उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी वचन इस तरीके का ऐसा मत दीजिए, ऐसा मत वचन लीजिए जिसमें बाद में आपको हानि उठानी पड़े। ये सब चीजें आपको शिविर के भीतर सिखाई जाती हैं आप लोगों को, ताकि आप कभी भी कोई भी गलती ना कर सके। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है,
इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल के लिए। मैं दोबारा से फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं शिविर दोबारा से लगा रहा हूं 21 तारीख से 25 तारीख के भीतर भीतर दोबारा मेरा शिविर लग रहा है। जिसको मेरे सानिध्य में रह के साधना करनी है वो मेरे सानिध्य में रह के साधना कर सकता है। आकर आपको तंत्र के बारे में हर जानकारी दी जाएगी। अभी दूसरा वीडियो मैं फिर डालूंगा, जो अधूरा हमारा टॉपिक रह गया है इसका पार्ट 2 मैं दोबारा से डालूंगा वचनों के रिलेटेड। और भी कुछ ऐसी गुप्त चीजें हैं जिसमें आपको सफलता ना मिलने के और मिलने के जो रहस्य होते हैं उन चीजों को बारे में बताया जाता है आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, जय महाकाल।